नमस्कार दोस्तों, लिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बजट में क्या क्या घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए काफी बड़ी घोषणा हुई है, साथ ही महिलाओं के लिए भी नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बजट में पूरे मध्य प्रदेश के लिए 30 बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। अगर आप भी इस वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं इस वीडियो में बजट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश के बजट में किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या घोषणा हो चुकी है। आपके परिवार में भी महिला है तो आपको भी इसका फायदा मिल जाएगा, आपके खाते में भी आएंगे अब इतने रुपए। आइए जानते हैं आखिर बजट में क्या क्या घोषणा हुई है और उसका आपको कैसे लाभ मिलेगा। आप इस वीडियो को अभी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, उसे जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बजट में घोषणाओं के बारे में जाने तो सबसे पहले ये है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाडली बहना योजना के लिए 1,66,789 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही सरकार किसानों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का रिवीजन 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। MBBS की 400 सीटें भी बढ़ाई। साथ ही दोस्तों, लाडली बहनों को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1,33,00,000 परिवार को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश के नागरिक को बीमा समिति का गठन किया जाएगा। लाडली बहना को केंद्र की अटल पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, बीमा समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के लिए घोषणा वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, परिवहन पर फोकस वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि शहरों में ई-बसें चलेंगी। बजट में स्वास्थ्य के लिए 23,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। 533 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आमजनों को वाहन स्क्रैप कराने को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15%, गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, MP के 7,50,000 कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6ठे वेतनमान के अनुसार साल 2010 में तय किए गए थे। इसमें परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपए है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक हफ्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल है। इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, सिलाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ रुपए बजट के बाद मेट्रो की ब्लू लाइन का काम भी शुरू हो सकेगा। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए सरकार ने बजट में 850 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा दोस्तों, मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 50 जनजातीय स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में PG की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, MP में बनेगा डायनासोर जीवाश्म केंद्र। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सूबे के धार में डायनासोर जीवाश्म केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही खनिजों का संरक्षण भी किया जाएगा। MIT की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 22 ITI कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 11 नई आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खुलेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 23,533 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा दोस्तों, टूरिज्म पर फोकस वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि पर्यटन पर सरकार का खास फोकस है। 507 करोड़ से 14 स्मारकों का निर्माण होगा। ओंकारेश्वर में तैयार होगा लोक, धर्म, संस्कृति, पर्यटन के लिए 1,160 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, खेलों पर खास फोकस वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमी में 18 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संरचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय की तरफ 5 सिंथेटिक एथलीट टेक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CM युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सर्व सुलभ और सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 50 आदिवासी छात्र पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाएंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जनजातीय इलाकों में CM राइज स्कूल बनाए जाएंगे।
जाएंगे। इसके लिए 3066 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। रोजगार वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। साथ ही 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। पत्रिका मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर बजट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंडला में होगा हवाई पट्टी का एक्सटेंशन। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को बजट पेश किया। उन्होंने घोषणा की मंडला जिले में रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत बन रही हवाई पट्टी का काम पूरा होने के बाद इसके एक्सटेंशन का काम किया जाएगा। हालांकि बजट से जिलेवासी नई सिंचाई परियोजनाएं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों समेत जिले के विभिन्न पुल पुलियों और सड़क निर्माण के प्रावधानों की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इन मांगों के लिए बजट नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों मल्हारगढ़ में बनेगा 300 करोड़ का फ्लाईओवर। मल्हारगढ़ नगर में 33 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा। नगर के मध्य से गुजरने वाले हाईवे पर लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पन्ना में बनेगा 50 बिस्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पन्ना में 50 बिस्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी बजट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान होगा। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों MBBS की सीटें बढ़ेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार MBBS की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। सभी शासकीय वाहनों को 15 साल की आयु के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF के माध्यम से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों खेलो इंडिया योजना के तहत भर्ती प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत भर्ती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया स्मॉल केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों बजट में नर्मदा पार्वती लिंक प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में सीहोर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के फेज 3 और 4 के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र का जल संकट दूर होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर जबलपुर में यूनिवर्सिटी को 40 करोड़ रुपए मिले। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025 से 27 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इसके अलावा दोस्तों शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश किया। उन्होंने शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने और शुजालपुर में 50 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने की घोषणा की है। हालांकि जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र को बजट में कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री ने कहा कि शुजालपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल बनने से लोगों को फायदा होगा। अब वे आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा 450 मेगावाट बिजली और जिले में बनने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों सिंगरौली में 200 बेड का नया अस्पताल शुरू होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश कर रहे हैं। सिंगरौली में उन्होंने 200 बेड का नया अस्पताल शुरू करने, सिंगरौली को खनन नगर के रूप में विकसित करने और इससे 1 लाख रोजगार सृजन की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों बैतूल की 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगी 16 नई सड़कें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश सरकार ने बजट में बैतूल जिले के विकास के लिए बड़ी राशि आवंटित की है। जिले की 5 विधानसभाओं बैतूल, आमला, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी और मुल्ताई में कुल 16 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके
इसके अलावा दोस्तों, नीमच में विकसित होगी हवाई पट्टी, 9 सड़कें बनेंगी। नीमच विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार चुने गए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव रखे थे। इनमें जीरण बाईपास का निर्माण और कुचड़ोद से चीताखेड़ा तक डबल सड़क शामिल था। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के साथ डोम और सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने की बात कही थी। इसके अलावा दोस्तों, बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में जाने तो मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5,220 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोला जाएगा। 22 नए ITI खोले जाएंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। MP के 19 उत्पादों को GI टैग मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा। किसान परिवारों को हर साल 6,000 की सहायता दी जा रही। इसके अलावा हमारी सरकार CM किसान योजना के तहत 5 करोड़ 20 लाख की सहायता का प्रस्ताव 1 अप्रैल से मिलेगा। भत्तों का लाभ मध्य प्रदेश सरकार के बजट से MP के 7,50,000 कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। कर्मचारियों की उम्मीदें बजट से पूरी नहीं हुई हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बजट में कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अन्य लाभ प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में कर्मचारियों को देय भत्ते 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के सुसंगत स्तरों पर पुनरीक्षण करने की बात कही गई है, जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों, यह थी बजट के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे, उस जिले का नाम जरूर बताइए।